लास्ट क्वेश्चन हमने 64 कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 65 के ए को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 65 ए के अंदर कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स है, और ये कह रहा है कि जो इन्वेंट्री एट द बिगनिंग है वो 2 टाइम्स मोर देन है इन्वेंट्री एट द एंड से। इन्वेंट्री जो बिगनिंग की है वो 2 टाइम्स मोर देन है, 2 गुना ज़्यादा है किससे, इन्वेंट्री एट द एंड से। आपसे पूछ रहा है कैलकुलेशन करो ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को? सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कितनी गिवन है, 3 लाख। हमें गिवन है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये हमारे पास है 8 टाइम्स। तो हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपकी 8 टाइम्स है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास 3 लाख रुपए है। आप यहां से निकाल दोगे एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री इधर लेके आओगे, 8 को आप नीचे ले आओगे, एवरेज इन्वेंट्री 3 लाख को डिवाइड करोगे कितने से, 8 से। 8 या 24, 8 सत्ते 56, ये आ जाएगा 37,500 रुपये। तो आपका एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई है 37,500। अब आपने एवरेज इन्वेंट्री निकाल ली है। अब क्वेश्चन कह रहा है जो इन्वेंट्री है ना वो बिगनिंग की 2 टाइम्स मोर देन है इन्वेंट्री एट द एंड। लास्ट क्वेश्चन 63 के अंदर मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए थे, इसी से रिलेटेड 4 केस मैंने आपको सॉल्व करा दिए थे। उसका क्वेश्चन मैंने अलग से अपलोड कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 63। उस सारे केसेस आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। यही केसेस मिलेंगे उसके अंदर, मोर देन वाले, अमाउंट एक्सेस वाला। तो आप उन केसेस को अगर सॉल्व कर लोगे तो ये क्वेश्चन भी आपका उसी तरह सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं आपको दोबारा इसको बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है। ये कह रहा है एवरेज इन्वेंट्री आपके पास आ गई है, कह रहा है इन्वेंट्री एट द बिगनिंग 2 टाइम्स मोर देन है। कह रहा है कि जो इन्वेंट्री जो बिगनिंग वाली है वो 2 गुना ज़्यादा है किससे, एंड से। मतलब मैं कहता हूँ कि अगर एंड वाले के पास 1 रुपये है और जो बिगनिंग वाली ओपनिंग इन्वेंट्री है वो क्लोजिंग वाले से 2 गुना ज़्यादा है, 2 टाइम्स मोर देन है। तो मैं कहता हूँ अगर मेरे पास क्लोजिंग में अगर मेरे पास 1 रुपये है तो इसका मतलब ओपनिंग वाली 2 गुना उससे ज़्यादा है। इसका मतलब ओपनिंग वाली जो होगी उसके पास कितना होगा, 3। कितना होगा, 3। तो इसका मतलब अब आप क्या करोगे, लेट करोगे। तो लेट करोगे, किसको लेट करोगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री को। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को आप लेट कर लोगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री बी एक्स रुपीस। अब आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई, कहता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो 2 टाइम्स मोर देन है किससे, एंड से। अगर एंड वाले के पास x रुपए है तो क्लोजिंग वाली कितनी हो जाएगी, 3x। कितनी हो जाएगी भाई, 3x। कैसे 3x हो जाएगी, पता भी चल रहा होगा आपको। क्या मैंने कहा कि आपकी जो इन्वेंट्री है ओपनिंग वाली वो 2 गुना ज़्यादा है किससे, क्लोजिंग से। तो क्लोजिंग के पास मैंने मान लिया x रुपए, और जो ओपनिंग वाली है वो से 2 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब x तो है ही है, प्लस उसमें 2 रुपये ज़्यादा है, दैट मीन्स उससे 2 रुपीज़ ज़्यादा है। दैट मीन्स वो कितना हो जाएगा, x प्लस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3x। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी x हो गई, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी होगी, 3x। क्योंकि यहाँ पर लिखा है 2 टाइम्स मोर देन, 2 टाइम्स नहीं बोला, क्या बोला है, मोर देन। अगर मोर देन बोलेंगे तो मैंने बोला क्लोजिंग वाले के पास अगर 1 रुपये है और ओपनिंग वाली उससे 2 गुना ज़्यादा है, इसका मतलब जो ओपनिंग वाली होगी वो कितने रुपये हो जाएगी, 3x हो गई। अब आपके क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू भी हो गई है, ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू भी हो गई है। अब फॉर्मूला लिखो एवरेज इन्वेंट्री का, एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2। एवरेज इन्वेंट्री आपके पास है 37,500, ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास है 3x, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास क्या है, x डिवाइडेड बाई 2। अब इस 2 को यहाँ से जब हटाओगे तो 37,500 को आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, और 3x प्लस x, ये हो जाएगा आपके पास 4x। जब आप इसको गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 75,000 इक्वल टू 4x। अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 75,000 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा,
तो x की वैल्यू आएगी, डिवाइड करो 75 को 4 से, 18,750। दैट मीन्स ये आपकी x निकल के और x क्या आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई है आपकी, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी जो है वो कितनी है आपकी 18,750, और जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो आपकी है ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री है आपकी 3x। दैट मीन्स ये हो जाएगा 18,750 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसको क्या करो, 3 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 56,250 रुपये। तो आपकी क्लोजिंग ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू भी आ गई और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू भी आ गई है। क्वेश्चन आपसे यही पूछा है कि ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या करो, फाइंड आउट करो। क्वेश्चन नंबर 65 का ये आपने कंप्लीट कर लिया है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 65 का बी। क्वेश्चन नंबर 65 का बी भी जो 65 ए की तरह ही है। देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,50,000 है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स गिवन है आपको। फिर कहता है कि जो इन्वेंट्री एट द बिगनिंग है ना, मतलब कहता है कि जो ओपनिंग वाली इन्वेंट्री है वो 1.5 टाइम्स मोर देन है। 1.5 टाइम्स मोर देन का मतलब 1.5 गुना ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? एंड से। कह रहा है कैलकुलेट करो, ओपनिंग इन्वेंट्री निकालो और क्या निकालो, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपके पास कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता है, तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है आपके पास 1,50,000। फिर आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पता है, ये आपके पास कितना है 8 टाइम्स। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आपको पता ही है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपके पास 8 टाइम्स है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास 1,50,000 है, एवरेज इन्वेंट्री आपको नहीं पता है, आपको एवरेज इन्वेंट्री ही क्या करनी है, निकालनी है। तो पहले आप एवरेज इन्वेंट्री को उधर ले आओगे और 1,50,000 को डिवाइड कर दोगे, कितने से डिवाइड कर दोगे, 8 से। ये आएगा 11,000, 8 एकम 8 हो जाएगा, ये फिर बचेगा 7, 8 सत्ते 56, ये आ जाएगा 18,750। दैट मीन्स आपके पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी 18,750 रुपये की। तो आपने एवरेज इन्वेंट्री निकाल ली। फिर वही आगे पॉइंट बढ़ते हैं, एवरेज इन्वेंट्री तक निकाल लिया। फिर कहता है कि इन्वेंट्री जो बिगिनिंग की है वो 1.5 टाइम्स मोर देन है। बिगिनिंग का मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री, और यहां पर आप लिखोगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। कहता है कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 1.5 गुना ज्यादा है, किससे, एंड से। तो क्या मुझे एंड वाली इन्वेंट्री पता है? नहीं। तो अगर मैं एंड वाली इन्वेंट्री को, एंड का मतलब क्लोजिंग और बिगनिंग वाली का मतलब हो गया ओपनिंग, तो कह रहा है कि जो बिगनिंग वाली इन्वेंट्री है वो 1.5 गुना ज्यादा है, 1.5 टाइम्स मोर देन है, किससे, एंड से। तो एंड वाली इन्वेंट्री आपको नहीं पता है, तो आपको पता है जिसका कोई नहीं उसका एक्स, हम एक्स मानते हैं। तो आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को क्या ले लो, एक्स, और जो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है वो इससे 1.5 गुना ज्यादा है, मतलब इससे 1.5 रुपए ज्यादा है। इसका मतलब अगर ये x है तो इसमें मैं कितना ऐड कर दूं, 1.5x। मतलब कहने का मतलब हो गया कि अगर इसके पास 1 रुपए है तो मेरे पास उससे 1.5 रुपए ज्यादा है, तो दैट मीन्स मेरे पास कितने हो जाएंगे, 2.5x। तो ओपनिंग कितनी हो गई आपकी x, और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई वो आपकी हो गई x, और जो ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी 2.5x। क्योंकि यहां पर लिखा है कि 1.5 टाइम्स मोर देन है, 1.5 टाइम्स मोर देन, वर्ड इंपॉर्टेंट है, मोर देन। अगर ये मोर देन नहीं लिखा होता, ओनली 1.5 टाइम्स लिखा होता, तो ये हो जाता 1.5x और ये हो जाता x। लेकिन इसने बोला है 1.5 गुना ज्यादा है एंड से, तो एंड वाली को मैंने मान लिया x, और जो आपकी ओपनिंग हो जाएगी उससे 1.5 रुपए उसमें ज्यादा है। क्योंकि मैंने को पहला एग्जांपल दे रखा है कि अगर मेरा कोई दोस्त है, अगर उसके पास 1 रुपए है और मेरे पास उससे 2 रुपए ज्यादा है, तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, 3 रुपए। इसी तरह से कह सकता हूँ मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त के पास 1 रुपए है और उससे 1.5 रुपए मेरे पास ज्यादा है, तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, 2.5 रुपए। दैट मीन्स 2.5x। दैट मीन्स ओपनिंग क्लोजिंग वाला हो गया हमारा x, ओपनिंग वाला हो जाएगा 2.5x। अब हमें एवरेज हमें पता ही है, अब हम फॉर्मूला लिखेंगे एवरेज इन्वेंट्री का। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2। एवरेज इन्वेंट्री आपकी कितनी है, 18,750। ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास कितनी है, 2.5x। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है आपके पास, x डिवाइडेड बाई 2। अब 18,750 को मल्टीप्लाई कर दो
18 दूनी 36, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 37,500 रुपये। मैंने 2 को इधर लाके क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया 18,750 से, तो ये हो गया 37,500 रुपये। अभी 2.5x और प्लस x, ये हो जाएगा 3.5x। x की वैल्यू निकालनी है, 37,500 को डिवाइड कर दोगे 3.5 से, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 10,714। x आपने क्या माना था भाई, क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई 10,714 रुपये, और जो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है वो है 2.5x। तो आप क्या निकालोगे, ओपनिंग इन्वेंट्री, तो ओपनिंग इन्वेंट्री है 2.5x, तो 2.5 मल्टीप्लाई x, x आपका कितना है 10,714 रुपये। 10,714 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो, 26,785 रुपये। दैट मीन्स ये आपके पास आ जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री। तो आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री भी निकाल ली और ओपनिंग इन्वेंट्री। क्वेश्चन आपसे यही कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा था, ओपनिंग इन्वेंट्री निकालो और क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्वेश्चन नंबर 65 का बी भी क्या हो गया, कंप्लीट। हाँ भाई, हमने क्वेश्चन नंबर 65 का 65 का बी कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 66 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 के अंदर एवरेज इन्वेंट्री आपको दे रखी है 60,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है आपके पास 10 टाइम्स, गुड्स आर सोल्ड एट ए प्रॉफिट, कह रहा है कि गुड्स जो हमने सोल्ड किया है, बेचा है ना, वो प्रॉफिट और बेचा है 10% ऑन कॉस्ट। ठीक है जी, अब कह रहा है प्रॉफिट निकालो। ठीक है जी, प्रॉफिट निकालते हैं। क्या आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पता है? हाँ जी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉक्स, COGS, अपॉन में क्या रखते हैं हम, अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, नीचे तो हम एवरेज इन्वेंट्री रखते हैं। ठीक है जी, एवरेज इन्वेंट्री रखते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है आपके पास, 10 टाइम्स है। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता है आपको? नहीं पता जी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें पता नहीं है। क्या आपके पास एवरेज इन्वेंट्री है? हाँ जी, एवरेज इन्वेंट्री कितनी है आपके पास, 60,000। अब आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 10 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता नहीं है, दैट मीन्स एवरेज इन्वेंट्री पता है 60,000। क्या आप यहाँ से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकते हो? हाँ जी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल जाएगा। 60,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉस्ट आपके पास आ जाएगी 6 लाख रुपये। दैट मीन्स ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम बोलेंगे कॉक्स, COGS आ गया। ठीक है जी, और गुड्स हमने बेचे कितने प्रॉफिट पर, 10% ऑन कॉस्ट, तो दैट मीन्स अब मैं प्रॉफिट निकाल लूँगा। क्या निकाल लूँगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालूंगा, कॉस्ट कितने की है मेरे पास, 6 लाख रुपए की। बोल रहा है कि गुड्स जो हम बेचते हैं वो प्रॉफिट और बेचते हैं 10% ऑन कॉस्ट, तो प्रॉफिट जो है कॉस्ट का 10% है, कॉस्ट हमारी निकल के आ गई है 6 लाख, तो 6 लाख का कितना निकाल दो जी, 10%। तो 6 लाख का 10% निकालेंगे जी, प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास 60,000। मैं आपको आगे एक चीज़ और सिखा देता हूँ, सेल्स निकालना। क्या निकालना, सेल्स। सेल्स को बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल्स कैसे निकालोगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर प्रॉफिट को आप क्या कर दोगे, ऐड, तो आपकी सेल्स भी आ जाएगी। क्वेश्चन ने सेल्स नहीं पूछा, क्वेश्चन ने सिर्फ प्रॉफिट पूछा था, वो हमने निकाल दिया है, लेकिन मैं आपको सेल्स की वैल्यू और निकाल के दिखा रहा हूँ। कॉस्ट आपकी कितने की आई थी जी, 6 लाख रुपए की। प्रॉफिट आपका कितने का आया था जी, 60,000 रुपये का। तो बस सेल्स में प्रॉफिट, कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड कर दो, 6,60,000 की, तो ये आपकी सेल्स भी आ जाएगी। सेल्स कितने की आ जाएगी, 6,60,000। दैट मीन्स उसको बोलेंगे नेट सेल्स। तो आपने नेट सेल्स भी निकाल ली और प्रॉफिट भी आपने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 66 क्या हो गया, कंप्लीट। हमने क्वेश्चन नंबर 66 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 के लिए। क्या क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट करो ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालो। अब ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है 40,000, लेकिन एक बात और बोली हुई है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना वो 2 टाइम्स है। किसका 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है किसका, कंपेरिजन टू ओपनिंग। ओपनिंग वाला का 40 है और कह रहा है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स का तो दुगना है। इसका मतलब जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो आपका 80,000 हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है जी। अब आपने ओपनिंग भी निकाल ली, क्लोजिंग भी निकाल ली। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पता है जी आपको। फिर कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट 20% है रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन का। तो क्या चीज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले हम देखते हैं। जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे सबसे पहले आप लिखोगे ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000, ठीक है जी। जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो आपके पास 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स का मतलब दुगना है किसका, ओपनिंग का। ओपनिंग है 40 और क्लोजिंग उसकी दुगनी है, दैट मीन्स 2 से गुना कर दो। दैट मीन्स जो क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी आपके पास 80,000 रुपये की। इसके बाद आप निकालोगे एवरेज इन्वेंट्री। क्या निकालोगे आप, एवरेज इन्वेंट्री। कैसे निकालोगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री
डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा आपके पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी आपके पास कितनी 60,000। तो आपने एवरेज इन्वेंट्री निकाल ली, ओपनिंग क्लोजिंग पता थी, आपने एवरेज इन्वेंट्री निकाल ली। फिर आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपके पास दे रखा है 6 टाइम्स, क्या दे रखा है 6 टाइम्स। अब आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को फॉर्मूला लिखिए, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपके पास 6 है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या आपको पता है, नहीं जी ये तो निकालना है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एवरेज इन्वेंट्री आपने निकाल ली है, कितनी की है जी 60,000, ठीक है। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालोगे, 60,000 को 6 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आ जाएगा 3,60,000 रुपये। तो आपके पास जो कॉस्ट है वो आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फॉर ऑपरेशन आ जाएगी 3,60,000 रुपये। कॉस्ट भी आपने निकाल ली, अच्छी बात है जी, कॉस्ट आ गई आपके पास। अब कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आपके पास कितना है, हमसे क्वेश्चन ने पूछा था कैलकुलेट करो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री तो हमने निकाल ही ली थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी निकाल ली थी, लेकिन क्वेश्चन ने हमसे एक चीज़ और पूछी थी, वो हमने नहीं लिखी है। इस क्वेश्चन में एक चीज़ सही कर लेना, कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमसे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही पूछा था, मैंने ये लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ उसमें कि हमसे पूछा था रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हो गया सेल्स, सेल्स भी हमें निकालनी है, तो हमने कॉस्ट निकाल ली है, ठीक है जी, कॉस्ट आ गई है। अब ये क्वेश्चन कहता है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना जी वो 20% है, किसका, सेल्स का। अब सेल्स हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास तो जी क्या है, कॉस्ट, हमारे पास क्या है, कॉस्ट। कहता है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है जीपी है वो जीपी किस पर है, सेल का है, जीपी किस पर है, सेल्स पे। कितना परसेंट है जी, 20%। 20% का मतलब कितना होगा, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, मतलब जो जीपी है वो सेल पे 1/5 है। तो मैंने आपको बताया था जब जीपी सेल पे 1/5 है तो जीपी कॉस्ट पे कितना होगा। अगर आप सेल 5 रुपये की करते हो, प्रॉफिट 1 रुपये कमाते हो, तो आपकी कॉस्ट कितनी आती होगी, 4, तो जीपी कॉस्ट पे कितना हो जाएगा, 1/4, क्योंकि मैंने लॉजिक दिया था आपको, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ोगे तो सेल आएगा। अब आपके पास सेल है 5 रुपये की, ठीक है जी, और आपके पास प्रॉफिट है 1 रुपये का, तो कॉस्ट आपकी कितनी आती होगी, कॉस्ट आपकी आती होगी 4 रुपये। कॉस्ट कितनी आती होगी, 4। 5 रुपये की चीज़ बेचते हो, 1 रुपये का प्रॉफिट कमाते हो, तो कॉस्ट कितनी आती होगी, 4। तो इसका तो जीपी कॉस्ट पर कितना होगा, 1/4। तो आप यहाँ से जीपी की वैल्यू निकाल दीजिए, जीपी कॉस्ट पर कितना है, 1/4। क्या आपके पास कॉस्ट है, हाँ जी, कॉस्ट आपने निकाल ली है 3,60,000। तो 3,60,000 का कितना निकालोगे, 1/4, तो ये आ जाएगा 90,000। इसका तो आपने जीपी भी निकाल लिया, जीपी आपके पास आ गया 90,000। अब जीपी निकाल लिया, क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, आरएफओ। आरएफओ का मतलब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सेल्स निकालो, क्या निकालो, सेल्स। आरएफओ को हम बोलते हैं सेल्स, और सेल्स कैसे निकलेगी, कॉस्ट में जो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें आप ग्रॉस प्रॉफिट को क्या कर दीजिए, ऐड। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास कितना है, 3,60,000 प्लस जीपी आपने अभी निकाला, कितना निकाला, 90,000। ये आपके पास हो जाएगी कितनी, 4,50,000। दैट मीन्स आपने आरएफओ, दैट मीन्स आपने सेल्स भी कैलकुलेट कर ली 4,50,000 रुपये। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 67 क्या हो गया आपका कंप्लीट। और इसको आप इंपॉर्टेंट टिक दे देना कि क्वेश्चन नंबर 67 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह करके जाना। क्वेश्चन नंबर 67 आपने कैलकुलेट कर लिया है, पूरा सॉल्व कर लिया है आपने। अब क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 को भी आप इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि लिक्विड रेशियो 1.6:1 है, करंट रेशियो आपके पास 2.4:1 है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स है, आपके पास करंट लायबिलिटी गिवन है 1,50,000 रुपये। कहता है कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालो। कहता है कि जो गुड्स आपने बेचे हैं ना वो 40% प्रॉफिट और बेचे हैं कैसे, कॉस्ट पे। ठीक है, अब हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं देखते हैं। क्या आपके पास करंट रेशियो है, हाँ जी। करंट लायबिलिटी है, हाँ जी। तो आपको एक चीज़ पता है कि करंट रेशियो अगर आपको पता है, करंट रेशियो है 2.4:1, ठीक है जी। आपके पास करंट लायबिलिटी भी पता है, कितनी करंट लायबिलिटी है, 1,50,000। तो यहाँ से आप करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखिए। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, ये मैंने पहले करा रखा है। करंट रेशियो का फॉर्मूला CA अपॉन में CL, फिर मैं करंट रेशियो का 2.4 अपॉन में 1, क्योंकि करंट रेशियो गिवन थी 2.4:1,
CA की जगह CA रख दिया, करंट लायबिलिटी की जगह मुझे करंट लायबिलिटी पता थी 1.5 लाख रुपए, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो CA की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2.4 से 1.5 लाख को मल्टीप्लाई करो 15 दूनी 30, ये आ जाएगी 3,60,000 रुपये। तो करंट एसेट आपके पास आ गई 3,60,000। तो हमने करंट एसेट्स निकाल ली। अब हमारे पास आगे क्या गिवन है, अब हमारे पास गिवन है लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं हम, लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटीज। लिक्विड रेशियो आपके पास है 1.6/1। लिक्विड एसेट आपको पता नहीं है, यही आपको निकालनी है लिक्विड एसेट। करंट लायबिलिटीज आपको पता है, पता कितनी थी 1,50,000। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए जी, लिक्विड एसेट की वैल्यू निकालिए, लिक्विड एसेट्स की वैल्यू निकालिए। 1.5 लाख को 1.6 से मल्टीप्लाई करिए तो 15×90 यह आ जाएगा 2,40,000। तो लिक्विड एसेट आ गया आपके पास 2,40,000 और करंट एसेट आ गया आपके पास 3,60,000। क्या आपको पता है कि लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता था? याद करिए, जब मैंने लिक्विडिटी रेशियो कराई थी तो लिक्विड एसेट्स कैसे निकालते थे जी? करंट एसेट में से आप इन्वेंट्री को क्या कर देते थे? माइनस, तो आपकी लिक्विड एसेट आती थी। तो लिक्विड एसेट आ गई आपके पास 2,40,000 की, करंट एसेट है आपके पास 3,60,000 की। तो क्या यहाँ से हम इन्वेंट्री कैलकुलेट कर सकते हैं जी? हाँ जी, इन्वेंट्री आ जाएगी। इन्वेंट्री को राइट साइड ले आई, लेफ्ट साइड ले आइए जी, और 3,60,000 में से 2,40,000 को क्या कर दीजिए? माइनस। तो ये आपके पास आ जाएगी 1,20,000। तो आपके पास इन्वेंट्री निकल के आ गई। तो इन्वेंट्री निकल के आई आपके पास कितनी? 1,20,000। दैट मीन्स अब आपने इन्वेंट्री निकाल ली है और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पता। भैया हमारे पास तो एक ही इन्वेंट्री निकल के आई है, क्वेश्चन के अंदर कहीं ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री की इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो अगर आपके पास एक ही इन्वेंट्री है तो ये एक ही इन्वेंट्री को ना हम एज्यूम कर लेंगे कि ये आपकी एवरेज इन्वेंट्री है। क्या एज्यूम कर लेना है आपको? ये आपकी एवरेज इन्वेंट्री है। तो मैं स्टार डाल दिया कि एक ही इन्वेंट्री अगर क्वेश्चन में गिवन होती है तो वो हमारी क्या होती है? एवरेज इन्वेंट्री। अब आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखिए जी, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपके पास कितनी गिवन है जी? 5। क्या आपके पास कॉस्ट गिवन है? नहीं जी, कॉस्ट गिवन नहीं है। क्या हमने एवरेज इन्वेंट्री निकाल ली है जी? हाँ जी, एवरेज इन्वेंट्री आपके पास आ गई है 1,20,000। यहाँ से आप क्या कर सकते हो? 1,20,000 को यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू किसकी आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 1,20,000 डिवाइड में तो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगी 6 लाख रुपये। तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी 6 लाख रुपये। तो आपने कॉस्ट भी कैलकुलेट कर ली है, लेकिन क्वेश्चन में तो भैया आपसे RFO पूछा है। RFO का अंत आपसे क्या पूछा है? सेल्स। तो हमें तो भैया सेल्स निकालनी है। अब इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो गुड्स बेचे जाते हैं ना वो 40% प्रॉफिट पर बेचे जाते हैं। किस पे? ऑन कॉस्ट पे। क्या आपने कॉस्ट निकाल ली है जी? हाँ जी, कॉस्ट आपने निकाल ली है। कितने की कॉस्ट है आपके पास? 6 लाख। तो पहले प्रॉफिट निकाल लीजिए। इस प्रॉफिट को क्या मैं ग्रॉस प्रॉफिट बोल सकता हूँ? हाँ जी, ठीक है जी। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो आपके पास है वो कितना है? 6 लाख का कितना परसेंट है? 40%। क्योंकि बोला है जब गुड्स बेचे जाते हैं प्रॉफिट और बेचे जाते हैं। प्रॉफिट कितने का है? 40% कॉस्ट का। कॉस्ट आपने निकाल लिए 6 लाख, तो 6 लाख का 40% निकालिए जी, वो आपको प्रॉफिट आ जाएगा। 6 चौक 24, 2,40,000। तो 2,40,000 का प्रॉफिट आ गया। अब आपने कॉस्ट भी निकाल लिए, प्रॉफिट भी आ गया। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं जी RFO। RFO को हम क्या बोलते हैं जी? सेल्स। सेल्स कैसे निकलेगी? जो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया ना जी, उसमें आप ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए। कॉस्ट आपकी कितने की आई है जी? 6 लाख की। ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास कितना आ रहा है? 2,40,000। दैट मीन्स आपके पास जो सेल्स हो जाएगी वो हो जाएगी 8,40,000। तो आपने रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी निकाल लिया है, तो आपकी सेल्स आ गई है 8,40,000 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर 68 आपका हो गया है सॉल्व। अब ये क्वेश्चन को भी डाल लो इंपॉर्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है, ओके, कंप्लीटेड। जाता है इस तरीके से कंप्लीट।